और अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, पार्टनरशिप में एक चैप्टर चल रहा है जिस चैप्टर का नाम क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। और ये चैप्टर जो है फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट चैप्टर है, मतलब जहां आप रिवैल्यूएशन वगैरह सब बनाते हैं। इसके बाद एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है डिसोल्यूशन, और वो लास्ट होगा आपके पार्टनरशिप का क्लास 12 के लिए। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 37। ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होगा कि कोई सवाल देगा, लिख देगा व्हाट विल बी द अकाउंटिंग प्रोविजन एज पर सेक्शन 37, बस कि सेक्शन 37 से ये क्या प्रोविजन होगा अकाउंटिंग का। अब सवाल ये कि सेक्शन 37 कहाँ अप्लाई होता है ना। जैसे आप देखते होंगे पार्टनरशिप का एक्ट 1932 है, और 1932 में एक सेक्शन नंबर 4 है, जिस सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है। तो सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया गया है। उसी प्रकार एक सेक्शन 37 है जहां बोलता है कि जो पार्टनर मर जाएगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा। जो पार्टनर मर जाएगा, जो पार्टनर मर जाता है उसको डिसीज पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीज पार्टनर। जब डिसीज पार्टनर होगा, मतलब जो पार्टनर मर गया, तो उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो पार्टनर सर्वाइव कर रहे हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो उनको सेटलमेंट अमाउंट पे करेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जहां पार्टनर मर जाता है, सुनिए ध्यान से। मान लो कि 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 30 जून, 1 जुलाई, कोई भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेट को वो मर गया। अब मर गया तो नियम कहता है कि उस दिन उसका अकाउंट सेटल कर दो, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दो, या उस समय का प्रॉफिट एस्टिमेट कर दो और उसको सेटल करके पेड कर दो, या उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दो। लेकिन समटाइम कुछ ऐसे सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस आते हैं जहां पर पार्टनर मर तो जाता है बट वहां पर कोई उसका अकाउंट सेटल नहीं हो पाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बन पाता है, या हम फाइनलाइज नहीं कर पाते। तो अब सर जिस दिन मरा उस दिन हम फाइनलाइज नहीं किए, उसका अकाउंट सेटल नहीं किए, तो उसका अकाउंट कैरी फॉरवर्ड, यानी जो पार्टनर मर गया है, डिसीज पार्टनर, उसका पैसा तो पड़ा हुआ रह गया। कॉन्टिन्यूइंग बिजनेस में, यानी जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है वो डिसीज पार्टनर का भी कैपिटल काम कर रहा है। बोलो हाँ है ना। जो पैसा पार्टनर फर्म में लगाता है वो पैसा काम करता है ना, वो प्रॉफिट कमाता है ना। तो जो पार्टनर मर गया उसका सेटलमेंट नहीं किया तो उसका पैसा भी तो काम में लगा हुआ है, यानी जो भी फर्म प्रॉफिट बना रहा है उस प्रॉफिट को कमाने में डिसीज पार्टनर का भी पैसा लगा हुआ है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 37 अप्लाई होता है कि जब आप पार्टनर मर जाता है तो मरने के बाद जब कभी भी बैलेंस शीट बना लो, मान लो कि 1 सितंबर को मर गया या 1 अक्टूबर को मर गया पार्टनर, और उसका जो बैलेंस शीट सेटल जो बन रहा है फाइनलाइज वो 31 मार्च नेक्स्ट में बन रहा है, यानी मरने के डेट ऑफ डेथ के 6 महीने बाद बैलेंस शीट बन रहा है। बोलो हाँ है ना। तो 6 महीने के पीरियड का जो पैसा था वो डिसीज पार्टनर का बिजनेस में लगा हुआ था, जो काम कर रहा था, जिससे फर्म प्रॉफिट बना रही थी। तो उस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका कुछ राइट्स हो जाएगा कि भैया हमारा जो डिसीज पार्टनर था उनका पैसा लगा हुआ था। तो सेक्शन 37 जो एक्ट का है वहां पर 2 राइट्स बोलता है कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ईदर ऑफ द फॉलोइंग 2 कुछ भी लेने का अधिकार हो सकता है। कुछ यहां पर ये सेक्शन 37 में ये नहीं लिखा हुआ कि जो हायर होगा वो लेगा, कुछ भी ले सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है कि जो दोनों में जो हायर होगा वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अडॉप्ट कर लेगा। तो सर ये 2 चीज़ क्या है? 2 चीज़ क्या है कि जैसे मान लो कि 1/10/2025 को पार्टनर मर गया, और यहाँ पर मान लो कि जो पैसा था डिसीज पार्टनर का, वो पैसा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख रुपया था। अब या बैलेंस शीट जो बन रहा है वो 31/3/26 को बन रहा है। तो कब तक पैसा यहाँ पर काम किया फर्म में? 6 महीना तक। तो डिसीज पार्टनर को इस 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 6 महीने का 6% के अनुसार इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी याद रखिएगा, 10% नहीं, नियम कहता है 6%। जैसे आप पढ़े होंगे
कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। भूल गए? याद है? याद है ना? तो यहाँ भी सेक्शन 37 बोलता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको जो कैपिटल यानी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा डिसीज पार्टनर का उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो 6 महीने का। अब सपोज करो कि 5 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो 5 लाख का 6% 6 महीने का निकल जाएगा। बोलो हाँ है ना? कितना आएगा? 15,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? तो ऑप्शन ए ये है कि आप इंटरेस्ट ले लीजिए। ऑप्शन ए क्या है? आप इंटरेस्ट ले लीजिए 6% पर एनम के अनुसार। पर एनम वर्ड याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन 2 एक चीज और बोल देता है कि भैया आपका पैसा फर्म में था, काम कर रहा था, प्रॉफिट बन रहा था, तो यहां पर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस पॉइंट ए में प्रॉफिट का ऑप्शन नहीं है। पॉइंट ए तो सब जगह अप्लीकेबल है। आप जानते हैं कि जब पार्टनर रिटायर करता है, डेथ करता है, पार्टनर का पैसा रहता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, एग्रीड अमाउंट रहता है ना, 10% 12% जो भी है। यहाँ तो 6% लॉ के अनुसार मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपका सेटलमेंट नहीं हुआ है, आपका पैसा बिजनेस से पड़ा हुआ है, वो पैसा प्रॉफिट कमा रहा है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक राइट्स हो जाएगा किस चीज़ का बेटा? शेयर ऑफ प्रॉफिट का। शेयर ऑफ प्रॉफिट का वही बात हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द नेक्स्ट बैलेंसेड डेट। अब इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है समझिए। जा इसको तो हम आगे कर सकते थे। यहां देखिए, चलो हाँ, तो हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा? सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 में क्या है? राइट्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यही ना है बेटा? कितने राइट्स है? 2 राइट्स है। पहला राइट्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन, ये आउट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिसीज पार्टनर। ये ना बेटा कितना परसेंट है? पर एनम। कब से कब तक बताओ? इसमें क्या लिखोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ डेट टू नेक्स्ट बैलेंस शीट। ये क्लियर है? दूसरा क्या है समझो। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो बउआ कि यहां पर ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है और तीनों का मान लो जो कैपिटल बैलेंस है $4 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख रुपया है। 4, 5 और 7। ध्यान सुनिएगा बेटा। बी मर गया, बी, अब बी मरा है 1/10/2025 को। कब मरा? 1/10/2025 को। और यहां पर लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम 1/10/25 टू 31/3/26 अमाउंटिंग टू रुपी $4 लाख। 6 महीने का प्रॉफिट कितना है? बोलो बोलो। सुनो, सोचो, समझो, बूझो, जानो। ये जो प्रॉफिट है ये मरने के डेट से लेकर अगले बैलेंस शीट के डेट तक का है। बोलो हाँ ना? इस 4 लाख रुपया को कमाने के लिए किसका किसका पैसा लगा हुआ है बता सकते हैं? तीनों का लगा हुआ है। ए का भी लगा है, बी का भी लगा और
तो टोटल कैपिटल तीनों का मिलकर कितना लगा हुआ है बता सकते हैं? 4, 5, 9, 7, 16 लाख रुपया। यानी 16 लाख रुपया लगाए तो हम कितना कमाए? 4 लाख। 16 लाख रुपया लगाए, पानी हटा लिया बाद में, इधर फिर 16 लाख रुपया लगाया तो 6 महीना, अगले 6 महीना में 4 लाख रुपया कमाया। बोलो ना हाँ या ना? अब सिंपल हो गया। 16 लाख रुपया लगाकर हम 4 लाख कमाते हैं, तो डिसीज पार्टनर का अगर 5 लाख रुपया लगा हुआ है तो डिसीज पार्टनर का शेयर कितना आ जाएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख करेंगे तो 1 रुपया पे आ जाएगा। बोलो हाँ ना? 16 लाख लगाया तो तुमने कितना कमाया? 4 लाख। तो 1 रुपया लगाया तो कितना कमाया? अगर ये पूछा जाए तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख तो 1 रुपया पे हम कमा लिए। तो 5 लाख जो बी का लगा हुआ है वो कितना कमाया? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख से। बोलो हाँ ना? यानी अगर बी का शेयर निकाला जाए, ये तो पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं कॉन्सेप्ट में, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाए तो कैसे निकलेगा बेटा? 4 लाख प्रॉफिट अर्न, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर। बोलो हाँ या ना? सबका मिलकर पैसा 16 लाख लगा हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो ये हुआ 1 रुपया पे कमाया गया प्रॉफिट, जो कि कितना आएगा? 25 पैसा। कितना आएगा? या हम कह सकते हैं 25%। अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो परसेंटेज निकल जाएगा 25%। फिर 5 लाख का 25% निकाल दो सीधा। इनटू क्या करेंगे बेटा? कितना आएगा बताइए? कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए ना सब लोग। एग्जाम में आएगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। करो। एक 1,25,000 आएगा। अब देखो दूसरा तरीका क्या है बेटा निकालने का, कि पहले परसेंटेज निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? परसेंटेज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू 100 बाई टोटल कैपिटल। बोलो हाँ है ना? प्रॉफिट कितना कमाया तुमने? 4 लाख कमाया, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई टोटल कैपिटल कितना है बेटा? कितना परसेंट आ गया? 25% आ गया। तो जो पार्टनर मरेगा उसके कैपिटल का परसेंटेज निकाल दो। जो पार्टनर मरेगा, यानी अगर बी का शेयर निकालना है तो 5 लाख का 25%, 1,25,000। अब यहां पर हमने बोला कि डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 2 ऑप्शन है। सेक्शन 37 कहता है कि इधर आप इंटरेस्ट ऑन लोन ले लो। कितना इंटरेस्ट लोन आया था एग्जांपल के अनुसार? 5 लाख पे 15,000 आया था, 15,000। और यहां कितना आया? कुछ भी डिसीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहेगा तो 15,000 लेगा। लेकिन मुझे बताइए 15,000 रुपया ही लेगा, 15,000 लेगा। वो ऑप्शन है कि कोई भी लो। ये ऑप्शन है कि हायर लेना है, हायर ही लेना, ऐसा नहीं है, कोई भी लो। लेकिन मुझे बताओ प्रैक्टिकली वो कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करेगा? हायर ही करेगा। प्रैक्टिकली तो आप जो ज़्यादा जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वही ना अडॉप्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ गए? 2 पॉइंट। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? राइट्स ऑफ, सेक्शन 37 क्या कहता है? राइट्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर। जो कहता है कि डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ये सेक्शन 37 बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6% पर एनम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, फ्रॉम द टू द नेक्स्ट बैलेंस डेट। और या प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द बैलेंस शीट। जो आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, डिवाइडेड बाय इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर्स, इंक्लूडिंग इनटू करेंगे डिसीज पार्टनर का शेयर, डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल है
या इंटू 100 करके पहले परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर परसेंटेज के बेसिस पे प्रॉफिट हम डिसीज पार्टनर का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द सेक्शन 37। अब इस पे दो क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन है और एक क्वेश्चन है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 20 दिख रहा है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिएगा, अच्छा सवाल है। बोलता है कि लाल बाल पाल वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 432, दो तीन पार्टनर है, लाल है, बाल है और पाल है, और इनका ओल्ड PSR दिया हुआ है 4:3:2, 4 3 7 2 9। ऑन 1 जुलाई 25, सॉरी पाल मर गया। कौन मर गया बेटा? पाल मर गया। कब मर गया? 1/7/2025 को मर गया। पाल मर गया 1/7/2025 को। ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ लाल बाल पाल आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये मरने का जो डेट 1/7/25 है उस दिन का कैपिटल बता रहा है। 1/7/25 का कैपिटल तीनों का बता रहा है। बताओ कितना कितना बता रहा है बेटा? 75,000, 65,000 और 45,000, यही ना बता रहा बेटा। आगे है लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पाल, यानी जुलाई में मरा, उसके बाद भी 6 महीना बिजनेस चला बिना अकाउंट सेटल किए पाल का, यानी पाल का पैसा भी यूज कर दिया गया। जब पाल का पैसा यूज कर लिया गया तो एक सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। कौन सा सेक्शन? 37 अप्लाई हो जाएगा कि भैया तू अपना मेरा पैसा लेके चला रहा है, लाओ सेक्शन 37। अब 37 का मेरे पास क्या आ गया? पावर आ गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months एंडिंग 31 दिसंबर 25, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जो 6 महीने का पीरियड है, उसमें प्रॉफिट कितना कमाया गया फर्म के द्वारा? 50,000 रुपया। अब बताइए दो सेक्शन 37 क्या बोलता है? बोलता है स्टेट विच ऑफ 2 ऑप्शंस अवेलेबल। 2 ऑप्शन क्या है? एक इंटरेस्ट और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही ना 2 ऑप्शन है। तो मुझे बताओ ऑप्शन यानी सेक्शन ऐसे लिखेंगे, अभी लिखिए नहीं, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैव options of either of 2। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, है ना बेटा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मुझे बताओ पाल का कैपिटल कितना था बेटा? तो 45,000 इंटू कितना? 6/12, यही ना होगा? कितना आएगा बेटा? कैलकुलेट करिए, आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। जितना कैलकुलेशन करोगे ना उतना फास्ट होगा कैलकुलेशन, उतना जल्दी एग्जाम बनाओगे। क्या डाउट है? हाँ तो 31 दिसंबर को मर रहा है ना, जुलाई से दिसंबर कितना महीना होगा? 1350। हाँ मैं अमाउंट आएगा ना 1250। नहीं समझा? 6 महीना कैसे आया? आप 9 महीना मत समझिए, दिसंबर क्लोज हो रहा है बेटा, दिमाग में बैठाइए। कभी कभी आप लोग फ्लो में मार्च कर देते, नहीं, सवाल को पूरा अंत तक पढ़िए कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज का हो रहा है। अब बार बार 2 जगह लिखा है 6 महीना बिजनेस चला है, 2 जगह कितना महीना लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होइए, पूरा पढ़िए ध्यान से। तो पहला ऑप्शन है कि 1350 का इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रॉफिट निकालने का।
हमने क्या बताया था, दो तरीका बताया था, एक परसेंटेज वाला, एक प्रोपोर्शन कर दो। मुझे बता टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है। अब देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा समझो। टोटल प्रॉफिट 50,000 कमाया, बोलो हाँ ना। ये 50,000 रुपया में किसका 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 पैसा लगा हुआ है, लाल बाल पाल तीनों का लगा हुआ है ना बड़ा। तो लाल का कितना है 75 प्लस 65 प्लस 45, तीनों जोड़ो, डिवाइडेड बाई 1,85,000 कर लेंगे, बोलो हाँ ना। परसेंटेज बेसिस पे करे कि प्रोपोर्शनेट कर दे, प्रोपोर्शनेट कर दे। तो अगर इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, फिर निकालना पड़ेगा, या इंटू सीधे कर दो पाल का कैपिटल। पाल का कितना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बताइए कितना आएगा। नहीं नहीं कैलकुलेट कर लीजिए आप, आंसर मत देखिए प्लीज, आंसर मत देखिए। $12,162 की 12,163 आएगा, 12,162 आएगा पक्का ना। सब लोग कैलकुलेट करिए, वो कैलकुलेट करिए। एग्जाम में आपको खुद कैलकुलेट करना है, वहां मैं नहीं आने वाला हूं, दोस्त नहीं आने वाला है, आपको खुद आपको अपना हिम्मत दिखाना है। चले आ गया 12,162। चलिए अब यहां पर मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया जाए, ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी द बेटर ऑप्शन बिकॉज इट गिव्स मोर प्रॉफिट। अब यहां लिखेंगे सिंस option 2 gives more benefit as compared to option 1, hence Paul's executor would opt मतलब अडॉप्ट कर लेना ऑप्शन 2। चलिए समझ गए, बनाएंगे, यहां से बना लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर ये, फिर आगे वाला आगे। 7 पे भी एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। यहाँ पर सवाल है कि रमेश सुरेश दिनेश पार्टनर है जिसका पीएसआर दिया हुआ है। दिनेश मर गया 1 मई 2025 को, और उस समय तीनों का कैपिटल यानी ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ दिनेश द कैपिटल रमेश सुरेश एंड दिनेश आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट वाज 1,20,000, 80,000 और 50,000। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट निकालते समय इसका यूज कर लेना है। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर कितना महीना, 8 months विदाउट सेटिंग ऑफ द अकाउंट्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months एंडेड 31 दिसंबर 25, प्रॉफिट कितना कमाया गया है, तो मुझे बताइए। बोलता है स्टेट विच ऑफ 2 ऑप्शन अवेलेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो सेक्शन 37 का प्रोविजन लिख लोगे, बोलो हाँ ना। ऑप्शन 1 क्या है बेटा, इंटरेस्ट है, कितना है दिनेश का कैपिटल बताइए, 50,000 है ना बेटा। तो 50,000 इंटू कितना परसेंट, अब देखो सवाल में कहीं 6% नहीं लिखा हुआ है, तो आपको सेक्शन 37 ध्यान रखना है कि सेक्शन 37 6% है। तो घर पे रिवाइज करिएगा, नहीं तो होगा क्या कि सेक्शन 37 इजी करते करते वो उसका परसेंटेज भूल गए, 6% है कि 8% की 10% है, तो कितना परसेंट है, 6% है। और कितने महीने का निकलेगा बेटा, कितना आएगा, 2,000 रुपया आएगा। ऑप्शन 2 क्या है, प्रॉफिट है ना बेटा,
शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना है, कितना प्रॉफिट कमाया फर्म, 40,000, ठीक है ना, इनटू, अच्छा डिवाइड बाई क्या करेंगे, टोटल कैपिटल 1,20,000 प्लस 80, 2 लाख, 2 लाख प्लस 50, कितना डिवाइड करेंगे, 2,50,000 से, इनटू कितना करेंगे 50,000 कितना आएगा, कौन ऑप्शन लेना चाहिए, ऑप्शन 2 बोलता है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर, बहुत इजी है, टोटल अमाउंट दिनेश का कितना मिलेगा, 50,000 रुपया कैपिटल प्लस 8,000 रुपया प्रॉफिट, कितना हो जाएगा बेटा 58,000। चलो बना लो, जिसका बन गया, सबका बन ही गया होगा मेरे ख्याल से, पॉज कर लो।